सांची गुस्सा हो गई और बोली कि शायद उसके माता पिता अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उसने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो विकास मुसीबत में पड़ सकता है। विकास ने मुस्कुराकर उसे समझाया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सांची उसके साथ है। सांची और अधिक सतर्क हो गई, खासकर जब उसने देखा कि विकास इस विषय को मजाक में ले रहा है। उसने उसे सावधान रहने और अपना ख्याल रखने को कहा। सांची जानती थी कि विकास कभी इस विषय को गंभीरता से नहीं लेगा, इसलिए उसने उस विषय पर अधिक जोर देना बंद कर दिया। सांची अब सच्चाई जानने के साथ साथ विकास की देखभाल में भी व्यस्त रहने लगी। इसी बीच विकास सांची के लिए जन्मदिन का सरप्राइज प्लान करने में जुटा हुआ था। सांची को विकास से यह भी पता चला कि उसके माता पिता 15 दिसंबर 2000 को आरशी आहूजा की बेटी की सगाई की पार्टी में गए थे। वह दुर्घटना उसी दिन हुई थी। आरशी आहूजा श्यामलाल रावत के बचपन के दोस्त के बेटे थे और उन्होंने अपने फार्म हाउस पिशौड़ी में अपनी बेटी की सगाई की पार्टी रखी थी। वहां एक बहुत बड़ी खाई सड़क के किनारे थी, जो राजगढ़ और पिशौड़ी को जोड़ती थी। सांची को स्थानीय लोगों से पता चला कि वह दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही से हुई थी, क्योंकि उसने अचानक गाड़ी को खाई और मोड़ दिया था। यह सब रात करीब 12:03 हुआ था। सांची आहूजा परिवार से मिलने पिशौड़ी गई। वहां उसने कुछ लोगों से धुंझा, परिवार के बारे में पूछा और आखिरकार उनके घर पहुंच गई। सांची ने जैसे ही अपना परिचय दिया कि वह विकास रावत की से प्यार करती है, आहूजा परिवार ने उसके साथ अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। आशी उस पार्टी के बारे में कुछ भी बात करने में झिझक रहा था, लेकिन सांची ने उसे यह भरोसा दिलाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। वह सिर्फ विकास की मदद करना चाहती है। अर्शी ने कहा, हम उस लड़के को क्यों बचाए जो उस कमीने का पोता है, जिसकी हमारे शहर में कोई इज्जत नहीं है। यह सुनकर सांची चौंक गई और उसने कारण पूछा। अर्शी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति श्यामलाल को उनके शहर में पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह हमेशा यहां वहां परेशानियां खड़ी करते रहते थे। मनोज अपने पिता से बिल्कुल अलग था और अच्छे स्वभाव वाला था। इसी कारण से आशी ने उससे अच्छे संबंध बनाए रखे और उसे अपनी बेटी की सगाई की पार्टी में बुलाया। हालांकि मनोज एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसके पिता की वजह से कोई भी लड़की रावत परिवार में शादी करना नहीं चाहती थी। मनोज ने भी बहुत देर से शादी की, और वह भी दक्षिण भारत की एक लड़की से। मनोज की मृत्यु के बाद मिस्टर श्यामलाल ने आशी आहूजा का कारोबार बर्बाद कर दिया और उनका दिवालिया निकल गया। अब आशी का फार्म हाउस ही उसकी बची हुई संपत्ति थी। आशी ने सांची को यह भी बताया कि मनोज और उसके कुछ दोस्त पार्टी से बहुत देर रात में निकले। लगभग जब सारे मेहमान जा चुके थे, वे सब अपनी पुरानी यादों के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने पार्टी से करीब रात 11 बजे तक विदा ली। डॉ सांची और भी उत्सुक हो गईं और उन्होंने सारी बातें विकास को बताईं। विकास ने कहा कि उसके घर से अर्शी अंकल के फार्म हाउस तक की दूरी सिर्फ 30 मिनट की है, तो फिर उसके माता पिता का हादसा 12:30 रात को कैसे हो सकता है। सांची फिर से चौंक गई, क्योंकि विकास ने 12:30 रात का समय बताया था, जबकि स्थानीय लोग 12:03 रात बताते थे। सांची उलझन में थी, लेकिन विकास ने उसे शांत किया और उसके जन्मदिन की योजनाओं के बारे में पूछा। सांची ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि विकास खुश और सुरक्षित रहे। यह सुनकर विकास मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। अगले दिन रविवार को जब सांची अपने घर से निकल रही थी, उसके पिताजी ने उसे रोका और सांची ने कहा कि विकास अकेला है, उसके पास कोई नहीं है। वह रावत मैंशन में अकेला इंसान बचा है और उसके बिना जी नहीं पाएगा। सचेत ने सांची को यह बताया कि जब विकास के माता पिता की मृत्यु हुई, उसके दादा ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि अगर किसी तरह वे जिंदा हों तो उन्हें मार देना, क्योंकि वह परिवार ऐसा है जहां पिता नेतृत्व के लिए अपने बेटे को मार सकता है। ऐसे परिवार में अपनी बेटी की शादी वह कभी नहीं होने देंगे। सांची ने अपने पिता से कहा कि कार तो खाई में गिर गई थी, तो फिर विकास के माता पिता के मृत शरीर वहां से कैसे निकाले गए। सांची के पिता ने उसे इस मामले से दूर रहने को कहा।
लेकिन सांची ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह विकास से अत्यधिक प्रेम करती है और किसी भी हालत में उसे छोड़ नहीं सकती। कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वह अकेली नहीं है। उसने अपने पिता को शांत स्वर में समझाया कि विकास अपने दादा श्यामलाल की तरह नहीं है। जब उसके दादा पर आरोप लगे थे, तब विकास केवल 5 साल का था। वह पुणे में पढ़ाई करता रहा और पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरु चला गया। अपनी पढ़ाई के दौरान वह केवल गर्मी या सर्दी की छुट्टियों में ही घर आता था। डॉ सांची ने अपने पिता को समझाया और डॉ सचेत ने माना कि विकास की कोई गलती नहीं है, केवल उसका जन्म रावत परिवार में हुआ है। सांची को पता चला कि पिशौड़ी की सड़क की शुरुआत में एक अनाथालय है। वह वहां गई और अनाथालय के कर्मचारी ने उसे बताया कि श्री मनोज और श्रीमती संप्रिया ने वहां से 11 साल की एक बच्ची को गोद लिया था। उस बच्ची का नाम वृद्धि था। अब सांची को सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगा। वह अनाथालय के वर्कर से मिली और किसी सीनियर वर्कर के बारे में पूछा। उसने बताया कि उस समय अनाथालय की देखभाल करने वाली बुढ़िया ड्यूटी पर थी। वह एक बूढ़ी औरत थी जो पास ही के गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। उसने सांची को बताया कि श्यामलाल रामलाल रावत का बेटा था। उसने रावत परिवार के नेतृत्व की लालच में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी।